Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. कैसे हैं आप सब लोग? Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने. ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. ओप्स, क्या हो गया भाई, आज क्या हो गया? हाँ जी, सब इधर उधर हो गया है. क्या कुछ यूनिक होने वाला है आज? दोबारा से एक अच्छा सा शफल कर देते हैं. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. चलिए जी, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. Seven of Wands, Queen of Swords, and the Death. All right. Oh ho 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 ho. Bottom of the deck pick, Nine of Pentacles. Be independent, be wealthy, feel good. अच्छी बात है. एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत होइएगा. आज आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इंट्यूट कर सकते हैं. ये जो आपकी एनर्जी आई है नाइन ऑफ पेंटिकल्स की, ये बेसिकली आई इस वजह से है बिकॉज आपने पास्ट ईयर्स में बड़ा लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है. कोई आपके साथ किसी भी तरह की बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको किसी की तरह से भी ट्रीट कर रहा है, आपको अपने एंड पर यूज़ कर रहा है, आपको आइडलाइज़ कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है आपने काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है. और बीइंग नोइंग द फैक्ट, आप देखिए 9 एंड देन 10, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने के बावजूद, अपनी तमाम ख्वाहिशात अपने बलबूते पर हासिल करने के बावजूद किसी ने आपको ऐसा चाइल्डिश और यूथफुली ट्रीट किया. और मतलब समथिंग लाइक दैट यू नो. बट आपकी इस फेज़ की एंडिंग हो गई. किसी ने बैक स्टेप किया, धोखा दिया, और ऐसे ट्रस्ट वर्दी पर्सन होते हुए आपको बेट्रेल किया. तो उसके बाद ये जो आप आज की एनर्जी में हैं वो इसी वजह से, बिकॉज आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ऐसे रहे कि आपने लेसन लिया है. और आज की आपकी एनर्जी नाइन ऑफ पेंटिकल्स की है ही इसी वजह से, बिकॉज यू नीड टू फील दैट यू आर इंडिपेंडेंट. आप सफिशेंट हैं, आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है. आप थोड़ा सा आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत प्रॉफिट में रहेंगे. अगर मैं कहूँ तो प्रॉस्पेरिटी आपके साथ आज मुस्तकिल रहेगी. आज आप हर तरह की छोटी माइन्यूट उन चीज़ों को जो है ना वो कलेक्ट करेंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट में डबल ट्रिपल कर सकती हैं. और आप अपना जो भी काम करते हैं उसमें अगर आज आपने कोई भी डिसीजन लिया, कोई इनिशिएटिव लिया, तो दैट इज़ गोइंग टू वर्क 10 on 10. वो चीज़ काम करेगी. उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा. इट्स अ बिग येस फॉर यू. आज आपके पास कहीं ना कहीं से बोनस की फॉर्म में, एक्स्ट्रा अर्निंग की फॉर्म में, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे आएंगे. और आप इस जोन में, बिकॉज आपको मालूम है कि मुझे अपने कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जो है ना वो लेकर चलना है. तो यहाँ पर तो आपके एक नज़र आ रहा है आज आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करवाते हुए, पैसे खर्च करते हुए कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं. बिकॉज एक है आपका ना एक अबंडेंट हैं, आप रिवॉर्डेड हैं. तो आज आपकी फीलिंग जो है वो इस तरह की है, आज आपकी एनर्जी इस तरह की निकल रही है, निकल के आ रही है, निकल नहीं रही है. विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आप कुछ नया स्टाइलिंग का सोचेंगे, कुछ नई चीज़ों का सोचेंगे, कुछ नया काम करने का सोचेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे, अपने लिए कोई चीज़ें परचेज करेंगे, कोई नया स्टाइल, कोई नया अटायर, कोई नया ड्रेस कोड, कोई एसेसरी, समथिंग लाइक दैट यू नो. आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हुए आज नज़र आ रहे हैं. नाउ लुकिंग एट हियर, आज आपके पूरे दिन की सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा काउंटर डिफेंस आर्ग्यूमेंट आपका काफ़ी ज़्यादा आएगा. आज आपने अपनी बात पर कायम रहना है और बहुत फर्म रहना है.
फैक्ट्स पे बात कीजिएगा, सामने वाले की बातों में मत आइएगा, टू द पॉइंट रहना है आपने। और हो सकता है कि कोई आपको इतना ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश करे कि बस आज से हमारे और आपके ताल्लुकात फिर ख़त्म, एंड होते हैं आज चीज़ें, तो आप बिल्कुल उनको ही कहिएगा ठीक है, एंड होता है तो एंड होता है, कोई ऐसा मसला नहीं, ये चीज़ एंड होने के लिए ही थी, अब आप अपनी जर्नी देखें, हम अपनी जर्नी देखेंगे, ठीक है। और आप खुद से इनिशिएट मत कीजिएगा, आप हर की तरह से वो रास्ता दिखाइएगा कि क्या दूसरी सिचुएशन हो सकती है, क्या दूसरा ऑप्शन हो सकता है, क्या दूसरा ऑल्टरनेट हो सकता है। लेकिन जो कोई भी आपकी तरफ इस तरह की कोई एंडिंग की चीज़ लेकर आएगा, कोई कॉर्ड्स कट करने की बात लेकर आएगा, वो खुद लेकर आएगा, आपने अपनी बात पर कायम रहना है, ठीक है। आप रिस्क टेकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्टेमिना पर रहिए, अपना स्टेमिना आर्ग्यूमेंट में लूज़ मत कीजिएगा, ब्रेथलेस मत हो जाइएगा, डिटर्मिन्ड रहिएगा। चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है लेकिन आपने डटे रहना है, और बहुत सारे लोग आपके ऊपर वार करेंगे कि ये क्या तरीका है, ये क्या हो गया, ये क्यों किया, और ये तो होता ही नहीं, इस तरह की बातें, बिकॉज वो सिर्फ अपना लॉस देख रहे होंगे। लेकिन आपने बहुत फर्मली और बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को फेस करना है, बिकॉज आपकी एनर्जी में एक ऑनेस्टी है, एक ट्रुथफुलनेस है। आप बाज़ दफ़ा इतनी कड़वी और फैक्ट बात बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से मसला हो सकता है। अपने आप को प्रोटेक्टेड करके लेकर चलें। इंडिपेंडेंट लेडी का, इंडिपेंडेंट फेमिनिन एनर्जी का दो जगह पर कंफर्मेशन आ रही है। कम्युनिकेट जब आप करेंगे तो आपने उसमें रैशनल लेकर आना है, टू द पॉइंट बात करनी है। और अगर आप किसी को लाइटर नोट पे भी समझाने की कोशिश करेंगे तो कोई समझ लेगा, लेकिन प्रिंसिपल्ड कन्वर्सेशन होनी चाहिए, उसूल के दायरे में रहने वाली कन्वर्सेशन होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं। दूसरा, हो सकता है कोई आपको क्रिटिसाइज़ भी करे, आज के दिन आपको क्रिटिसिज्म भी बेयर करना पड़ेगा, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्विकली होकर ना, आपने बहुत रियलिस्टिक होकर उस क्रिटिसिज्म को लेना है कि भाई हाँ हकीकत तो ये है, अब आप इसमें मजाक उड़ाएं या आप इस पर आप तंज करें, बात तो ऐसी ही है। एंड ऑन दी अदर हैंड मैं देख सकती हूँ कि आपके इस स्टैंड लेने पर और आपके फर्म रहने पर कोई लिटरली कहेगा कि आप तो बिल्कुल हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो बस ठीक है, फिर आज से ये सब चीज़ें ख़त्म, एंड देन यू कैन नॉट डू इट बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी देयर कॉल्ड। जो भी थर्ड एक्स सेकंड फर्स्ट जो जिस तरह की भी पार्टी होगी, वो आपसे कहेगी कि ठीक है बस सही है, फिर बात ही ख़त्म हो गई, अब हमें कुछ और करना ही नहीं है, ना हमें और कुछ और कहना है, आपने तो सुननी ही नहीं है बात आपके सुनने की नहीं है। बात ये है कि आप वो बात करेंगे जो डॉक्यूमेंटेड है और जो प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। किसी को फॉल्स होप में नहीं रखना से क्या मुराद, आज आप ऐसे ही रहने वाले हैं, आज आप जितना एस्ट्यूट बिहेव करेंगे, आज आप जितना फर्म बिहेव करेंगे, आज आप जितना अपने पॉइंट पे कायम रहेंगे और आप डट कर उस बात को कहेंगे कि ठीक है बस अब इससे ज़्यादा नहीं, तो बस फिर इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आज आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आज आपकी पर्सनालिटी का इम्प्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ने वाला है। इट इज़ ओनली गोइंग टू बी द मैटर कि आप अपने इस पर्सनालिटी इम्प्रेशन को आप कैरी किस तरह से करते हैं। मैं कहती रह जाऊं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आज स्ट्रॉन्ग हैं, और आप बहुत सारे अटैक्स आने पर आप जो है वो बोलेंगे नहीं भाई मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल लल्लू हूँ, तो ये तो फिर आपने पूरा काम जो है ना वो अपना ख़राब कर देना। आप अपने जहन में पूरे दिन की आज शुरुआत होने पर आप अपने पूरे हालात की जो है ना सिचुएशन लेकर आए, बिकॉज आज मंडे है और वीकेंड पर अक्सर लोग जो है पास्ट वीक की एक्टिविटीज़ भूल जाते हैं। तो घर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो, यूनिवर्सिटी हो, जो भी हो, जहाँ पे भी आप हैं, आप रिकॉल करें कि आपने वीकेंड पर लास्ट क्या गुजारा था, एंड देन यू नीड टू बी फर्म। आपने उस पर अपने स्टैंड लेना है कि यही मेरी बात है, यही मेरा है, मैं इसके अलावा कोई और बात करने को तैयार ही नहीं हूँ। जिसने कट करना है कॉर्ड्स वो कट कर ले, और मैं कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा, जो लिखा हुआ है, जो है, जो फैक्ट है, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये इस तरह की आपने सिचुएशन में रहना है। लेट्स सी दी अदर थिंग कि किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। स्कॉर्पियो तो वैसे भी बहुत फर्म होते हैं। हील द वुंड्स। मे बी आप अपनी कन्वर्सेशन से किसी को इस तरह से समझाएं कि उसके ज़ख्मों पर भी एक फाया पड़े, लेकिन आप सबसे पहले अपने आप को ठीक कीजिएगा। सही, आज के लिए आपके एफर्मेशन में ये है, आज के लिए आपका इन्फ्लुएंस ये है कि आप पहले अपने आप को देखें। 8 वीक्स, 2 महीनों से शायद आप बहुत सारी चीज़ों में इस तरह से उलझे हुए हैं, या 2 महीने तक से ये मामला चल रहा है, या 2 महीने तक ये मज़ीद मामला चलेगा। और आज मैं आपके लिए बीच का कोई जो है वो
एरिया नोट कर रही हूँ, नंबर 8 है, 888, ये अबंडेंस का भी नंबर है, यहाँ अबंडेंस काफ़ी आ रही है। बट जो भी सिचुएशन है, प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने अपने आप को पहले प्रायोरिटी देनी है। ये अगर मैं कहूँ ना, बिकॉज हील द वुंड्स, आप खुद सेटल्ड होंगे तो आप अगले को भी सेटल कर सकेंगे। आप खुद अपने ज़ख्मों का मदावा कर चुके होंगे तो आप दूसरे के ज़ख्मों पर फाया रखेंगे, मरहम का काम करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 8, वाओ, 888, वेरी गुड। Your talent for setting and reaching goals is like no other. 9 of Pentacles. You are self-sufficient and capable of achieving your ambitions. Self-sufficient and self-sufficient. Be representing the ebb and flow, the infinity loop of creation. बस बात ही ख़त्म। आपका तो एक अलग ही ऑरा आज चल रहा है। लक इज़ ऑन योर साइड टुडे। और आप रहें इस तरह की एनर्जी में कि चीज़ें आपकी फेवर में हैं, यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, यू आर नॉट नेगेटिव टूवर्ड्स लाइफ। मैंने आपकी मेंटालिटी और आपका थॉट प्रोसेस इसी तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो कीपिंग दिस इन माइंड, आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सक्सेसफुल। यू आर सक्सेसफुल, so behave like a successful person. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।